हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं समास। कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक ना। शब्द रचना अगर इसमें बात किया जाए तो समास सम प्लस सात से मिलकर बना होता है। सम उसमें उपसर्ग होता है। शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, संक्षेप या छोटा करना होता है। जैसे बिना धन वाला क्या बोलेंगे, इसे निर्धन बोलेंगे, ठीक ना। जैसे बिना धन वाला क्या बोलेंगे, उसे निर्धन बोलेंगे। समास की परिभाषा की बात किया जाए तो उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर क्या बनता है, समास बन जाता है, ठीक। जैसे प्रतिदिन, आजन्म और पराक्रम। शब्द और शब्द मिलकर भी समास बनता है, ठीक ना। जैसे दिन दिन, माता पिता। ऐसे ही पद और पद मिलकर भी समास बनता है, जैसे चिड़िया मार और हिमालय। आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक पद भी मिलकर समास बनता है, जैसे तन मन धन। देखिए, दो से अधिक पद हैं, ठीक ना। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या है, द्वंद्व समास होते हैं, ठीक ना। समास विग्रह की बात किया जाए तो शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे बिना धन वाला क्या कहलाता है, निर्धन कहलाता है। समासी पद की बात किया जाए तो समास वाला पद क्या कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को क्या बोलेंगे, जैसे इसमें गंगा जल है तो इसे पूर्व पद क्या हो गया, गंगा, और उत्तर पद क्या कहलाएगा, जल कहलाएगा। यानी पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा वाला उत्तर पद होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न की प्रकृति की बात किया जाए तो समासिक पद दिया रहेगा, पूछ देगा समासिक विग्रह, या समासिक विग्रह करके पूछ देगा समास पद का नाम, या समासिक पद देकर पूछ देगा समास का नाम। इसमें यानी मतलब तीन टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। समास के भेद की बात किया जाए तो इसके 6 भेद होते हैं, ठीक ना। जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसमें विग्रह करेंगे तो अनुसार के अनुसार छिपा रहेगा। ऐसे ही जब इसमें विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में तो और वह या अलावा छिपा रहेगा। कर्मधारय समास, इसमें जब विग्रह करेंगे तो जो, समान, यु, तुल्य, रूपी का लोप होगा। ऐसे ही द्विगु समास में समूह, समाहार का, विभक्ति का लोप होगा। ऐसे ही तत्पुरुष में कारक, विभक्ति, कारक चिन्ह का लोप होगा। बहुब्रीहि समास में जिसका, जिसकी, जिसका या जिसके, वाला, वाली, इसका लोप होगा, ठीक ना। डॉक्टर वासुदेव नंदन ने इसके 4 भेद माने हैं, ठीक ना। जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के ही कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं, ठीक ना। समास के कितने प्रकार होते हैं, 4। अगर 6 नहीं दिया रहेगा तो 4 मानेंगे, ठीक। और समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। पहला समास पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, एवं उपसर्ग, उसे क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे, ठीक ना। जैसे अव्ययी भाव समास के प्रारंभ में हिंदी, उर्दू और संस्कृत के उपसर्ग जुड़े होते हैं। नोट 2 में देखते हैं, अव्ययी भाव समास के पुनरुक्त शब्द आते हैं। जैसे पल पल, दिनों दिन, बार बार, रात रात। पुनरुक्त मतलब होता है एक ही शब्द का 2 बार होना। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिघात, घात, घात के बदले घात, नियंत्रण, ठीक से नियंत्रण, आगमन, आमरव, आजीवन, अपात मस्तिष्क। सब में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। नोट 3 की बात किया जाए तो समास के पूर्व पद में क्या होगा, उपसर्ग या निपात जुड़ा होगा। जैसे अगर इसमें आ, प्रति, यथा, सम, भर, यथा, रुचि, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसे प्रत्यंग, अनुरूप, हर दिन, हर घर, यथामति, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, इस सब में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक ना। अगर समास में अगर पूर्व में आ, प्रति सब हो तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, गौण हो, और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे स्वर्ग प्राप्ति, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला।
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, ठीक ना, एक व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, ऐसे ही समानाधिकरण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर व्यधिकरण की बात किया जाए तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन सा होता है? कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अव्यपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे इसमें ग्रामगत, गांव को गया, इसमें करण में देखेंगे गणयुक्त यानी गण से युक्त। ऐसे ही हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आपादान में देखेंगे पत्र से भ्रष्ट। संबंध में पितरादेश में पितृ का आदेश। ऐसे ही अधिकरण में देखेंगे गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, इसमें यानी विभक्ति का लोप होगा, ठीक ना। तत्पुरुष के उपभेद की बात किया जाए तो इसके 4 उपभेद होते हैं। पहला नट्य तत्पुरुष समास, दूसरा प्रदि या गातिक तत्पुरुष समास, तीसरा उपपद तत्पुरुष समास, चौथा अलुक तत्पुरुष समास। तो नट तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जैसे अनुचित, अनुस्व, अज्ञान और अवराम होगा। इसमें अगर उपसर्ग अ और अन होगा, ठीक ना, तो उससे क्या बोलेंगे? नट तत्पुरुष समास बोलेंगे। ऐसे ही प्रादि या गतिक तत्पुरुष में प्रारंभ में प्र या सु या कु होगा। ऐसे ही उपपद तत्पुरुष समास की बात किया जाए तो अंत में क्या होगा? कार या हार होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक ना, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। अलुक तत्पुरुष समास की बात किया जाए तो इसमें विभक्ति का लोप होगा। इसे वाचंती, खेचर, नवचर, युधिष्ठिर और बृहस्पति। युधिष्ठिर यानी युद्ध में ष्टि में विभक्ति का लोप हुआ है। इसे ही नव में चर, नव में चर। आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में उपमेय और उपमान पदों की प्रधानता उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास से। या जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा क्या हो? विशेष्य, उसे भी कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे चरण कमल यानी चरण के समान कमल। उपमेय और उपमान क्या होता है? दूर वाले पद को क्या बोलेंगे? उपमान, और पास वाले को उपमेय बोलेंगे। जैसे इसमें दिया है चरण कमल, तो कमल क्या है? दूर है, इसीलिए उसे उपमान बोलेंगे, और चरण क्या है? पास है, इसीलिए इसे उपमान बोलेंगे। ऐसे ही कमल नयन, कमल के समान नयन। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। स्त्री रत्न, रत्न के समान स्त्री। ऐसे ही इसमें चाय वाला, पान वाला, कुम्हार, पीताम्बर, वीर पुरुष। इस सब में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला चलते हैं, चौथा द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, और संपूर्ण पद मिलाकर समूह का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। जैसे सप्ताह यानी देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है, यानी 7 दिनों का समारोह। ऐसे ही नवरत्न, नवरातों का समूह। ऐसे ही दोपहर, दुपट्टा, त्रिफला, तिराहा, सप्तऋषि, नवयुग, त्रिवेणी, अठन्नी, एकांकी, त्रिवेणी, त्रिमूर्ति, तिमाही, चतुर्वेदी। इसमें कौन सा, इस सब में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे चलते हैं, अगला समास की ओर चलते हैं, 5वां नंबर पे। तो जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नोट की बात किया जाए तो दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह है तो माता और पिता। ऐसे ही देश विदेश, देश और विदेश। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला इतरेतर द्वंद्व होता है, दूसरा समाहार द्वंद्व होता है, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व होता है। दोनों पद प्रधान हो, इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? अगर दोनों पद प्रधान हो और अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? इतरेतर द्वंद्व बोलेंगे। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा मीठा दोनों देखिए अपना अस्तित्व रख रहे हैं, खट्टा और मीठा अलग है, ठीक ना। ऐसे ही लोटा डोरी, लोटा और डोरी, माँ बाप, माँ और बाप, दूध रोटी, दूध और रोटी, धनुर्वाह, धनुर और बाण। इस सब में कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। ऐसे ही समाहार द्वंद्व की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है समूह। दो पद मिलाकर संपूर्ण अर्थ को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोलेंगे? समाहार द्वंद्व बोलेंगे। जैसे दाल रोटी, देखिए इसमें संपूर्ण पद मिलाकर व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे ही बाल बच्चा, उछल कूद, चाय कॉफ़ी। तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व देख लेते हैं। दो शब्दों के बीच पदों का विकल्प के माध्यम से अलग किया जाता है। जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हानि लाभ, हानि और लाभ। रोग द्वेष, रोग और अरोग। इसे क्या बोलेंगे? ये सब कौन सा समास है? वैकल्पिक समास है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट समास है 6ठे नंबर का, तो इसको देख लेते हैं। जिस समास में
न पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों को मिलाकर किसी तीसरे को अर्थ देता है, उसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास बोलेंगे। जैसे षडानंद, अगर जब इसका विग्रह करेंगे तो षड है आनंद, जिसके किसे बोला जाता है? कार्तिकेय को। ऐसे ही चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसमें, इस किसको बोला जाता है? विष्णु को। ऐसे ही मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला किसे बोला जाता है? भगवान शिव को। पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करने वाला किसे बोलेंगे? श्री कृष्ण को। सूत्रपाणि किसे बोलेंगे? त्रिशूल है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान शिव को। चतुरानन किसे बोलेंगे? चार मुख हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु को। बहुब्रीहि समास में देखिए दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक ना, बल्कि दोनों को मिलाकर तीसरे को अर्थ दे रहा है। देखिए दोनों पद इसमें कहाँ प्रधान हो रहे हैं? दोनों को मिलाकर किसी तीसरे को अर्थ दे रहा है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मातृहंता, मीनाक्षी, मनमत, अनंग, सरसिज, अजातशत्रु, वक्रतुंड, लंबोदर, वीणापाणी, सरसिज, बारहसिंगा, कनफटा, विनायक, श्रीदेवी। इसमें कौन सा समास है? सब में बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जिस नगर को बसाया या आबाद किया जाए वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देख लीजिए जयपुर, जयपुर को राजा जयसिंह ने बसाया। ऐसे ही जोधपुर, जोधपुर को राव जोधा ने बसाया। ऐसे ही हैदराबाद, हैदर अली ने बसाया। तुगलकाबाद, तुगलक से आबाद किया। यानी जिस जिस नगर को बसाया या आबाद किया जाता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समास समझ में आया होगा। यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।